फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सीएम अरविंद केजरीवाल इन हाउस मीटिंग टेलीकास्ट लाइव पीएम मोदी। इसका कुछ मेरे को न्यूज पता चली है, पर पूरा डिटेल नहीं पता चला क्योंकि अभी तक मैंने न्यूज पूरी देखी नहीं। तो इससे थोड़ा डिटेल्स पता चलेंगी, पर मेरे को लग रहा है कि जहां तक मुझे समझ में आया है कि मीटिंग चल रही थी कोविड से रिलेटेड, जिसमें सारे मिनिस्टर्स डिफरेंट शायद स्टेट्स के थे, और मीटिंग हो रही थी पीएम मोदी के साथ, मेरे ख्याल से जैसे ऑनलाइन होती है। और इसमें ये अरविंद केजरीवाल भी थे, और मुझे लगता है इन्होंने चुपके से जो है लाइव कर दी मीटिंग, जो कि टोटली इनअप्रोप्रिएट है। और कई बार उसमें इतनी ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे मेरे ख्याल से वीडियो शायद दिखाया जिसमें वो बता रहे होंगे कि इतनी बुरी कंडीशन उनकी स्टेट की है, वो सब उन्होंने लाइव में उसको टेलीकास्ट कर दिया। वो वाला लाइव हमें देखना है। हाँ, वो हुआ क्या था। हाँ, मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ आया करने की क्या कोशिश क्यों। चलिए, आपने किया वो तो गलत बात थी, गलत बात कि बिना इन्फॉर्म करे आप कर नहीं सकते थे, मगर अगर आपने किया है तो उसमें क्या ऐसी बात थी जो ऑफेंसिव थी? ऑफेंसिव नहीं थी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। उससे ये होता है कि कई बार सिचुएशन देख के जो अगर आप पब्लिक को दो तो पब्लिक में जो है अनरेस्ट हो जाएगा, घबरा जाएगी, तो वो पैनिक ना हो, शायद उस वजह से आपको नहीं दिखानी चाहिए। जो आपको लगता है कि वो उसमें से पार्ट्स ठीक है, भाई पब्लिक को दिखा दो, तो वो पार्ट्स मेरे ख्याल से रिलीज करने चाहिए। और वैसे भी आप बिना परमिशन के मीटिंग में ऐसे बिना, जब प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है, किसी ने कुछ बात करनी है, कोई पर्सनल बात हो, कुछ हो, इस टाइप से नहीं करनी हो, तो वो आप ऐसे थोड़ी को चुपके कर सकते हो। इसका मतलब आप में तो बिल्कुल भी कोई सेंस ही नहीं है। तो पर मैं देखती हूँ कि भाई हाँ, मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ऐसा हुआ भी ना हो, मेरी सोच ही हो। तो पहले वीडियो देखते हो, पता करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। एक गीदड़ का बच्चा रास्ता भटक गया और एक गांव में घुस आया। गांव के चौकीदार को उस पर दया आई और सोचा सुबह होने पर इसे जंगल छोड़ आऊंगा। लेकिन ये गांव के चोरों की मंडली ने देख लिया और सारे चोर भागकर गांव वालों के पास पहुंच गए। कोई कहता है चौकीदार ने भेड़िया पाल लिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दूसरे ने फोटो दिखाई जिसमें चौकीदार खाना लेकर जा रहा है। वो कहता है मेरी एक बकरी गायब है, जरूर चौकीदार ने भेड़िए को खिला दी। कोरोना काल में हमारे विपक्ष और मीडिया वाले कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और इसी को लाशों पर राजनीति करना कहते हैं। तेल लगा के डाबर कर, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। दिल्ली के मूर्ख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह प्रधानमंत्री की एक आंतरिक बैठक को बिना बताए रिकॉर्ड भी किया और दुनिया के सामने लाइव भी चला दिया, ये इस संवेदनशील समय में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तो है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर चूक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह कोई अकेला वाकया है जहां देश का विपक्ष मोदी विरोध से देश विरोध तक कब पहुंच गया, ये उनको भी पता नहीं चला। टुकड़े टुकड़े गैंग जिस प्रकार हर दुखद घटना को ऐसे उछल कर बता रहा है जैसे उनका जीता हुआ कोई मेडल हो, लेकिन देश को नीचे दिखाने की चाहत में वो इतने अंधे हो चुके हैं कि सही और गलत क्या, सच और झूठ का अंतर भी समझ नहीं पा रहे। इतने कि अपनी मां के मरने की झूठी खबर भी चलाने से बाज नहीं आ रहे। ये देखिए, शोएब कह रहे हैं 3 घंटे तक लगातार तड़पने के बाद मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। नरेंद्र मोदी, आपका सिस्टम जीत गया, मेरा परिवार हार गया। किसी की भी मां हो, उसकी इलाज न मिलने की वजह से मृत्यु हो जाए तो यह बेहद दुख की बात है। लेकिन तभी आपको अमन पटेल का मैसेज भी दिखाई देता है, बिल्कुल वही शब्द, सेम टू सेम। उसके बाद बादशाह अंकित पांडे और अनुराग वर्मा मैं भी किसान का भी यही मैसेज मिलता है। अब शोएब, पटेल, पांडे और वर्मा चारों की मां एक ही है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। और नहीं तो ऐसी भी क्या मजबूरी कि अपनी मां के मरने की झूठी खबर फैलानी पड़े, यह साबित करने के लिए कि देश के प्रधानमंत्री के होते हुए लोग मर रहे हैं। अगला नंबर आता है आम आमदनी पार्टी की स्वाति मालीवाल का। वो नोएडा में अपने नाना की हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर हुई मृत्यु की बात कर रही हैं। सचमुच सुनकर दुख हुआ। उनको विनम्र श्रद्धांजलि।
लेकिन तभी एक मैसेज और देखने को मिलता है जिसमें कल्पना मीणा नाम की एक महिला उसी अस्पताल की उसी इमरजेंसी में अपने नाना की ही मृत्यु के बारे में बता रही है। एक ही दिन, एक ही समय, एक ही हॉस्पिटल, एक ही जगह दोनों के नाना जी थे और दोनों के मैसेज की भाषा भी एक ही थी। ये तो कमाल है। अगर दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? वैसे झूठ बोलने से याद आया, कांग्रेस वाले कहां पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस के विदेश में पढ़े लिखे नेता शशि थरूर ने तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की मृत्यु पर उनको श्रद्धांजलि भी दे डाली। खुद सुमित्रा ताई पूछ रही हैं कि थरूर को उनके मरने की खबर कहां से मिल गई। और सिर्फ थरूर नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज 18, इकोनॉमिक टाइम्स, सब ने यह खबर चला दी। आखिर ये झूठ फैलाने से इन्हें मिलता क्या है? इन्हें मिलता है जनता का डर, ताकि जनता में आतंक फैल जाए, उन्हें लगे सिस्टम फेल हो गया है और देश में अराजकता फैल जाए, और वो इसी अराजकता में लाशों पर राजनीति कर सकें। और बात झूठ बोलने की आती है तो अपने पप्पू जी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने एक न्यूज शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि देश के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ को जो इंश्योरेंस यानी बीमा सरकार की तरफ से दिया जा रहा था वो खत्म कर दिया गया है। हालांकि बीमा कंपनी और सरकार ये पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि साल बदलने के कारण पुराना बीमा दे दिया जाएगा और नया बीमा सरकार पहले ही करवा चुकी है, इसलिए किसी का भी बीमा बंद नहीं होने जा रहा। ये चाल थी ताकि हमारे डॉक्टर अपनी ड्यूटी छोड़कर अपने भविष्य की चिंता में लग जाएं। आरवीसीजे नाम का एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया हैंडल 3 साल पुरानी एक फोटो को आज की बताकर लोगों को डरा रहा है, और गद्दार शिरोमणि मूर्ख मंत्री केजरीवाल प्रधानमंत्री की आंतरिक बैठक का सीधा प्रसारण दुनिया भर में दिखा रहे हैं। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। वाह, पता चल गया। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। गुड, पकड़ा गया। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे सर। He was acting. सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। और वो भी तब जब वो अपनी लाशों की राजनीति मीटिंग में ही कर रहे हैं। भी अगर जान पर खेलकर वोट डालने आ रही है तो मतलब साफ है, कोरोना से उनकी जान को खतरा है, लेकिन कोरोना से ज्यादा ममता से उनकी जान को खतरा है। ये भी उन्हें समझ आ गया है। इसीलिए ममता को हटाने के लिए कोरोना का सामना करने को वो तैयार हैं। बाकी लाशों पर राजनीति करने वालों का जवाब ये जनता राजनीति की लाश गिराकर देने के लिए तैयार है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है दिल्ली के सर जी के नाम। जिन लोगों के मरने पर आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, उनकी लाशें तो आप खुद ही बिछा रहे हो। ये देखो, आपकी दिल्ली में लोग शराब की नहीं मौत की लाइन में लगे हैं। जरा भी शर्म हो तो ये मौत की दुकान बंद करवा के दिखाओ। तो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत अपसेट हुई हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि जब ये केजरीवाल जो है अपनी स्पीच दे रहे हैं तब भी उन्होंने उससे पहले से ही लाइव टेलीकास्ट शुरू किया हुआ था, रिकॉर्डिंग शुरू की हुई थी। तो उनको पता था कि ये जो मैं बोल रहा हूं सब ये रिकॉर्डिंग करके या जो भी है लाइव लोगों को दिख रहा है।
तो उन्होंने वही एक्टिंग करके दिखाने की कोशिश की कि इतनी डेथ्स हो गई हैं, वो दिखाने के लिए ना कि मैं बहुत उनके साथ हूं और मुझे बहुत दर्द है, उन्होंने वो शो ऑफ करने की कोशिश की, दिखावा करने की कोशिश की। तो जब मोदी जी ने बात शुरू की, मुझे काफी उस टाइम धक्का भी लगा। मोदी जी को पहले से पता चल चुका था कि रिकॉर्डिंग हो रही है या लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो उन्होंने उसी टाइम पकड़ के, उनको पहले से इंफॉर्मेशन मिल गई होगी तो वो वेट कर रहे होंगे, जब उन्होंने ये सब शुरू किया तो उसी टाइम उन्होंने वहां पे डांट के बता दिया कि ये जो तुम कर रहे हो। बट उन्होंने फिर भी रुके नहीं, अपना बोल के वो कोशिश करने की कोशिश की कि मैं किसी तरह, अच्छा मेरे से अगर गुस्ताखी होगी। मैं तो ये सोच के हैरान हो रही हूं, ही इज अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। जब हमने एजुकेशन वाइज देखा था मिनिस्टर्स के बारे में, आई थिंक ये IAS ऑफिसर या कुछ हैं जो इतने वेल एजुकेटेड पर्सन हो, उनको ये नहीं पता कि आप किसी पर्सनल एक मीटिंग में जा रहे हो जिसमें कोविड के बारे में प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी बातचीत होनी है, आपको प्रोटोकॉल्स तक नहीं पता कि आपको उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते या आप उसको लाइव टेलीकास्ट बिना परमिशन के नहीं कर सकते। हाइट्स वो क्रॉस कर दी गई ह्यूमैनिटी की, रिस्पेक्ट की, प्रोटोकॉल्स की। मुझे तो देख के बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं तो बहुत खुश हूं कि मोदी जी ने उसी टाइम पकड़ के बोल दिया। पर उन्होंने बहुत, मतलब मैंने कह रही हूं, वो बहुत प्यार से आराम से बोला है। अगर मैं उनकी जगह होती है मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता कि आप क्या कर रहे हो। मैं तो ये भी बोल देती, इतने वेल एजुकेटेड होके, दिल्ली के CM होके आप इस टाइप का एक काम किया है। और मैंने उसके बाद उनको कह देना था आउट ऑफ द मीटिंग और डिस्कनेक्ट कर देना था, उनको कहना था यू आर नॉट अलाउड इन फर्दर मीटिंग्स। कोई एक्शन इस टाइप का लेना चाहिए कि यू डू नॉट नो द प्रोटोकॉल्स, इफ यू ब्रोकन द प्रोटोकॉल्स, अगर तुमने किया है यू आर नॉट अलाउड टू फर्दर अटेंड मीटिंग्स, आप निकल जाओ यहां से। हो सकता है मैं थोड़ा भावुक हो रही हूं, बट इफ दिस इज हाउ कोई बिहेव कर रहा है और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है ऐसी सिचुएशन में, वो भी दिल्ली के अंदर जहां पे वैसी बुरी हालत हो रही है, उसके ऊपर आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हो या ओवर स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल। राइट। अब ये मुझे पता नहीं है कि कितनी लाइव ब्रॉडकास्ट हो चुकी थी जिसके बाद पता चला कि ये सब हो रहा है। इमीडिएटली पता चल गया था कि कुछ समय बाद पता चला था। तो ये जो है मेरे ख्याल से ये इसका डिग करना पड़ेगा। और दूसरा जो लाइव उन्होंने टेलीकास्ट कर दिया था उसमें आई होप कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे गवर्नमेंट को एम्बैरस होना पड़े या हुई हो। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो उससे क्लियर होता है कि मतलब सब कुछ ठीक गया था, मगर फिर भी उन्होंने प्रोटोकॉल ब्रेक किया था, वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए मुझे पता नहीं है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ होता है। कोई तो गलत किया तो अगर आप कुछ भी रूल ब्रेक करें उसमें कोई ना कोई तो होता है कि आपको जो भी फाइन होगा, ये होगा, वो होगा, मुझे पता नहीं है कि क्या होगा। मगर जो है, और ये जो है बहुत अच्छे बोले थे वीडियो में कि लोगों को स्क्रिप्ट्स दे रखी हैं, वही स्क्रिप्ट्स यूज कर रहे हैं। जैसे स्क्रिप्ट दे दी किसी को कि जाओ और ट्विटर में जाके वही बात बोलो, तो 4-5 घंटे पहले मेरी मदर वही स्क्रिप्ट 3-4 बंदे एग्जैक्ट बोल रहे हैं। इतना तक मतलब कर दिया है कि वही स्क्रिप्ट आप हॉस्पिटल के सामने भी प्ले आउट कर रहे हैं, वही डायलॉग, वही डिलीवरी। आप गए, मेरा नाना मर गया, आपने बताया, दूसरा बंदा एग्जैक्टली सेम, नाना मर गया, ये सब हुआ। तो कोई स्क्रिप्ट दे रहा है जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो बड़ी दुख की बात है कि वो लेवरेज करे। देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसा तो नहीं है कोरोना वायरस जो है गवर्नमेंट ने फैलाया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट में खराब हो गया, राइट। जो इतने सालों से जिन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा किया हुआ था उनके पीछे जाइए, जो अभी आया है उसके पीछे क्यों जाएंगे? ऐसा तो नहीं, जितने जो मिला है उससे बेस्ट कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो पहले का ऑक्सीजन एक्सेस में था। पॉइंट ये है कि जो इंसान ब्लेम कर रहा है कि देखिए ऑक्सीजन की कमी है, यस, तो कंट्री में कमी तो पहले इतने सालों से आज भी कमी थी। अगर कभी भी कंट्री में इस टाइप से डिमांड आ जाए तो कमी तो होनी ही थी।
यूएस में भी कमी हुई, आप सोचेंगे यूएस इतनी अच्छी कंपनी, यहाँ पे कंट्री अमीर है, यहाँ पर भी वेंटिलेटर की कमी हुई थी, यहाँ पे दो हालत थे, बॉडी बैग्स कैसे वो डंप कर रहे थे ट्रकों के अंदर, हमने देखा है। आपको नजर आता है बॉडी बैग्स लेके जा रहे हैं, ऐसे डाल के रख रहे थे जैसे बॉडी नहीं पता नहीं क्या हो। हम लोग देख के जब देखते थे वीडियोस हम घबरा जाते थे कि क्या हालत हो रही है। वहां डॉक्टर्स रो रहे थे, नर्सेस रो रही थी कि हमसे ये सब देखा नहीं जा रहा। जो लोकल जो क्रिमेशन ग्राउंड्स थे वहां पे दफनाने की जगह यहाँ पे नहीं थी, तो उन्होंने गाड़ियां बना ली थी, उसमें कोल्ड करके स्टोरेज करके लाशों को रख दिया था कि बाद में जैसे ही मौका मिलेगा तो करेंगे। तो यहाँ पर भी स्ट्रेस हुआ, सिमिलरली स्पेन में स्ट्रेस हुआ, इटली में होता, हर कंट्री में ये हो रहा है क्योंकि लास्ट मिनट में ये सब हुआ है। आप कोई वर्ल्ड की कंट्री मुझे बता दीजिए जहां पे कोरोना वायरस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं आई, कोई ऐसी कंट्री नहीं है। पॉइंट ये है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको नहीं होगा, वो सबसे अच्छी बात है कि उनको जल्दी जल्दी जाके सब लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और अननेसेसरी मतलब ये सब नहीं। मैंने एक आर्टिकल देखा था मेरे ख्याल से वॉशिंगटन पोस्ट में बरखा दत्त का, वो भी अच्छा नहीं था। आप लोगों ने बताया, इनसे पता चला कि वो भी उस टाइप का। मतलब आज सुबह मैं देख रहा था तो वॉशिंगटन पोस्ट में आया था, तो मैंने कहा ये जिस इंसान ने इतना कड़वा लिखा है कौन है, तो देखा तो हमारा इंडियन ही। बड़ा दुख हुआ मुझे देख के। नॉर्मली आपको कुछ अमेरिकन के आते हैं मगर उसमें ये नजर आता है कि अमेरिकन को या ब्रिटिश को उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो दूर कहीं बैठे हुए हैं जो। मगर यहाँ पे आप बरखा दत्त का देख रहे हैं तो थोड़ा नेगेटिव लाइट में था। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप भी देख सकते हैं। इस तरीके से नहीं लिखने चाहिए आर्टिकल्स, पॉजिटिव तरीके से लिखने चाहिए। अगर आप बिलीव नहीं करते गवर्नमेंट में तो दूसरी बात है, मगर चीजें पॉजिटिवली लिखनी चाहिए। और मतलब रियलिटी अब ऐसा तो नहीं है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई है पहले नहीं थी, कांग्रेस के समय में भी थी, इस गवर्नमेंट के समय में भी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इकट्ठे कोई भी चीज आती है तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता है। गवर्नमेंट जहां तक मुझे पता है जल्दी जल्दी कर रही है। मैंने न्यूज देखी थी कि जर्मनी से कुछ बड़े सारे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स आ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े आ रहे हैं यूनिट्स जो लिक्विड ऑक्सीजन बनाएंगे, जर्मनी से आ रहे हैं। टैंकर जो है इंडियन आर्मी लेके जा रही है ऑक्सीजन के। मतलब बहुत एक्टिविटी हो रही है गवर्नमेंट के अंदर। पॉइंट हम कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है मोदी भक्त है। देखिए हर चीज फैक्ट पे डिटरमिन करती है, डेटा पे। कोई भी इंसान, पढ़ा लिखा इंसान अपनी आंखें बंद करके नहीं बोल देता कि ये ग्रेट बंदा है, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि अनपढ़ आदमी बोल रहा है कि ग्रेट बंदा है। कोई रीजन है, कोई डेटा है, कोई फैक्ट्स हैं। अगर यही सब हुआ होता पिछली गवर्नमेंट में तो क्या हाल हुआ होता। लोगों को टाइम में ही सब खत्म हो गया। लोगों को ऑब्जेक्टिवली देखना है कि जो बंदा अभी इतना एग्रेसिव है, जो प्राइम मिनिस्टर इतना एग्रेसिव है, जो बहुत तेजी से काम करता है, वो जगह जगह इकोनॉमी को अच्छा कर रहा है, उसके टाइम में अगर ये सब हो रहा है तो अगर वो नहीं होता तो क्या होता? तब तो और भी चीजें प्रॉब्लम होती। तो ये अंधे वाली बात नहीं है, वो अनपढ़ों के लिए ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं वो अंधे की तरह नहीं करते, डेटा और फैक्ट्स देख के बात करते हैं। तो जो भी है ये हमारा अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन रखिए। और अगर आपके पास भी वही डेटा है जो हम देख रहे हैं तो आपको भी वही कंक्लूजन आएगा कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स है पहले से थी, को अभी किसी गवर्नमेंट ने क्रिएट थोड़ा ना की है। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है इनको रिजॉल्व करने की। उस तरीके से देखना चाहिए। ऑफ कोर्स जिनके रिलेटिव्स हैं, जिनको कुछ कोरोना वायरस हो गया, जिनकी तबीयत खराब होगी, लोगों को गुस्सा आता है, एंगर में गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो बेटर हो जाता काम। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंट्री का ही है। कंट्री में किसको पता था ऑक्सीजन इतनी चाहिए होगी? आप जो है कमर्शियल बंद किया है, ये सब हो रहा है तो जल्दी के जैसे ही पता चल रहा है उसी टाइम एक्शन लिया जा रहा है। कोई और होता तो पता नहीं कितना और टाइम लगेगा। कौन सी कंट्री? अब एक कंट्री का यूएसए में जो इतनी डेवलप्ड है, इतनी अमीर कंट्री है, वहां पे हमने देखा है, जैसे हमने देखा हुआ है, हम तो सोच भी नहीं सकते यहाँ पर भी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। कितनी सारी फोटोज आई थी लोगों के जो अंदर से फोटो में खींच के बाहर भेजे थे कि पूरा कॉरिडोर में लाइन टू लाइन बेड लगे हैं।
कॉरिडोर में जरा से चलने की जगह है और यहाँ बेड के साथ बेड लगा रखे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है, राइट, वेंटिलेटर यहाँ पे नहीं थे। फटाफट पहले उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक को अपनी शॉप बंद करनी पड़ी, वेंटिलेटर बनाने पड़े, और जो डिफेंस रूल है उसको जल्दी करा गया, फोर्स करना पड़ा कंपनीज को बनाने के लिए। तो सब जगह यही प्रॉब्लम है, जब डिमांड एक्सीड हो जाती है सप्लाई से। और हमारा भी एक पार्ट है, हमें भी रोल प्ले करना चाहिए। अगर हम पहले से केयरफुल होते तो इतना नहीं होता। हम लोग केयरलेस हो गए, मास्क नहीं पहन रहे। अभी भी देखो तो कितनी वीडियोस होते हैं जिसमें देखो आधे लोगों ने मास्क नहीं पहना। पॉलिटिक्स बहुत ही ट्रिकी चीज है। पॉलिटिक्स, अगर मोदी जी बोलते कि नहीं कुंभ मेला नहीं होगा, कि आधे जनता क्रिटिसिज्म में आती कि अरे कैसे हो गया, हमारा धर्म है, हमारे धर्म को खराब कर दिया, कुंभ मेला हमारी राइट है, हमारा ये ले लिया वो ले लिया। हर चीज में आप जो भी कहेंगे अगला बंदे के पास मुस्लिम कोई फेस्टिवल होगा उसमें रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो वो बोल देंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट जितना होता है, और उसके बाद मेरे ख्याल से आप लोगों से पता भी चला कि कुंभ मेला को स्टॉप कर दिया गया है, सब कर दिया। पर बोलने वालों को बोलना है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, गवर्नमेंट जो कर रही है उसको देख के उसकी सपोर्ट करो, क्योंकि ये टाइम है इकट्ठे यूनिटी का। ये है हार्ड टाइम्स में यूनिटी होके उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद में सोचो किसकी गलती नहीं। और जब May 1 में जब अलाउ करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, हर बंदे को वैक्सीनेट होना चाहिए। बिल्कुल, जब हर बंदा वैक्सीनेट होगा तो अपने आप ही कोरोना वायरस कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं, और साथ में जैसे बता रहे हैं कि जानबूझ के डर फैलाया जा रहा है लोगों के अंदर, वो उनकी एम है सोशल मीडिया में। तो इतना आप बिलीव मत करो इस। मुझे तो यही पता चला कि डोंट बिलीव इन इट जब तक आप अपनी आंखों से। आजकल हर एक इंसान के पास एक मोबाइल फोन है, उसमें इंटरनेट है। आप वहां पे जाके देखिए, आर कोविड-19 वैक्सीन गुड, आर दे सेफ, शुड यू गेट द वैक्सीन। आपको करोड़ों आर्टिकल्स आ जाएंगे पूरे वर्ल्ड भर से जो कहेंगे हाँ लगवानी चाहिए। नहीं, और अगर शॉर्टेज भी हो रही है, जैसे बोले शॉर्टेज हो रही है, जब आप जाओगे मई में तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मिलती है कि नहीं। अगर आपको मिल रही है तो मतलब अभी शॉर्टेज नहीं है, ऑल इज ओके। तो फ्रेंड्स, स्टे सेफ, और वही है कि होप फॉर द बेस्ट, एंड अपने पार्ट जो है इस टाइम के लिए अपना पार्ट जरूर करो। वो है कि घर में रहो, प्रिकॉशंस पूरे लो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।